मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रियो में। तो पिछले क्लास में हम देखेंगे हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो चुका था। तो आज की क्लास में हम देखेंगे हमारा इंडोक्राइन सिस्टम मींस अंतःस्रावी प्रणाली। अगर हिंदी में बात करें तो हम आज सब कुछ देखेंगे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी प्रणाली। ठीक है। तो जैसे कि हमारा सारा बोन एक स्केलेटल सिस्टम में आता है, सारा डाइजेशन के पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, तो ठीक वैसे ही हमारे शरीर में जितना ग्लैंड्स होगा, जो भी हार्मोन सेक्रेट करेगा या कुछ एंजाइम स्पेशलाइज्ड एंजाइम सेक्रेट करेगा, वो सब कुछ एंडोक्राइन सिस्टम में आएगा। एंडोक्राइन सिस्टम क्या रखेगा अपने पास? ग्लैंड्स को। और ग्लैंड सेक्रेट क्या करता है? तो सेक्रेट करेगा ये हार्मोन और एंजाइम्स। ठीक है। तो हम देखते हैं कौन कौन सा ग्लैंड होता है जो कि हार्मोन सेक्रेट करता है और जो कि इंडोक्राइन होता है। तो इंडोक्राइन को हम सबसे पहले समझते हैं। इंडोक्राइन मींस अंतःस्रावी। तो वैसा ग्लैंड होगा जो कि डायरेक्टली डक्टलेस होगा, उसके पास कोई डक्ट नहीं होगा कहीं पे पहुंचाने के लिए। जैसे कि टीयर ग्लैंड का अगर हम बात करें, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मींस वही स्रावी प्रणाली है, ये अंतःस्रावी प्रणाली नहीं है। ठीक है। उसीलिए हमको इसमें नहीं पढ़ना है। बट टीयर ग्लैंड को अगर हम देखें तो आई के पास से यहां पे अंदर में उसका एक डक्ट है जो कि स्पेशल टीयर के लिए बना हुआ है, तो इसीलिए से इसको एक्सोक्राइन में रखा गया। बट वैसा ग्लैंड जो कि अपना डायरेक्ट हार्मोन का सेक्रेशन ब्लड में डायरेक्ट इनपुट करता हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडोक्राइन। मतलब जिसके पास कोई डक्ट नहीं हो, मतलब डक्टलेस हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको? एंडोक्राइन अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। ब्रेन में कौन कौन सा? तो ब्रेन में जो होगा सबसे पहला हाइपोथैलेमस, जो कि हम नर्वस सिस्टम में भी पढ़ रहे हैं इसे। बाकी और हम इसे डीप में पढ़ेंगे। हम बताए थे कुछ मास्टर कोर्स में करेंगे और कुछ हम इंडोक्राइन में करेंगे। तो इंडोक्राइन हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो देखते हैं हाइपोथैलेमस के बाद क्या होगा। तो दूसरा है हमारा प्यूटिटरी और तीसरा है हमारा पीनियल ग्लैंड, जिसे हम बोल सकते हैं कि हमारा तीसरा आंख होता है। उसके बाद ब्रेन के बाद हमारा कौन सा पोर्शन आता है? तो ब्रेन के बाद हमारा ये पोर्शन आता है, मीन्स नेक रीजन बोल सकते हैं इसे। तो नेक रीजन में क्या क्या आएगा? तो नेक रीजन में सबसे पहला जो आएगा वो आएगा पाराथायरॉइड, पाराथायरॉइड ग्लैंड, और दूसरा जो आएगा वो थायराइड ग्लैंड, और एक तीसरा होगा उसी के आसपास होता है थाइमस ग्लैंड। ठीक है। तो इसका आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए, तब तक मैं 1 मिनट के लिए साइड हट जाता हूं। तो शायद सबका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो हम इसे इरेज कर लेते हैं। तो हम देख चुके हैं हमारा ब्रेन में क्या क्या आता है, और उसके बाद हम नेक भी देख चुके हैं, नेक में क्या क्या आता है। ठीक है। तो नेक में था पैराथायरॉइड, थायराइड, और क्या था? थाइमस था। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रेन में 3 था, हाइपोथैलेमस था, प्यूटिटरी था, और साथ में पीनियल ग्लैंड था। अब हम देखते हैं एब्डोमेन रीजन के आसपास कौन कौन सा ग्लैंड आएगा। ठीक है। तो एब्डोमेन में अगर सबसे पहला हम बात करें तो बात कर सकते हैं पैनक्रियाज के बारे में।
ठीक है, हम वहां पे देखे थे डाइसन में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, उसमें इंसुलिन एक वर्ड आता है, वो हार्मोन है जो कि ग्लूकोज को मेंटेन करता है हमारे बॉडी, उसका सेक्रेशन यही करता है पैंक्रियास। दूसरा एब्डोमेन में जो आएगा वो आएगा एड्रीनल। एड्रीनल ग्लैंड अगर हम बात करें अप्रोक्स हमारे बॉडी का 30% रिएक्शन इसके हार्मोन से होता है, और काफी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। इसका खासियत से आप सभी अचंभित रह जाइएगा, जिन्हें नहीं पता होगा पहले से, तो हम जानेंगे सबके बारे में एक एक करके। और उसके बाद होगा हमारा सेक्सुअल ग्लैंड। तो उसमें सबसे पहले अगर हम मेल का बात करें तो मेल का होगा उसमें टेस्टिस, और हम अगर फीमेल का बात करें तो फीमेल का होगा ओवरी। ठीक है, तो ये हमारा सारा इंडोक्राइन सिस्टम का अंदर ये सारे ग्लैंड्स आते हैं, जिसको हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो अप्रॉक्स हम सबके पास टोटल 10 ग्लैंड हैं, टोटल 3 हमारा था सबसे पहले ऊपर के पार्ट में, मींस ब्रेन में, इसके ऊपर में जो है। उसके बाद हमारे यहां से लेके इस रीजन तक में 3 ग्लैंड था, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस। और फिर हम एब्डोमेन, तो यहां तक में फिर हमारा कौन कौन का सा है, पैंक्रियाज, एड्रीनल, और फिर सेक्सुअल ग्लैंड बात करें, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस क्या है? मैं पिछले क्लास में ही बताया था, हाइपोथैलेमस जो का है वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है। अभी हम जैसे 10 ग्लैंड्स देखें तो उसमें पैराथायरॉइड के अलावा एक पैराथायरॉइड हो गया और एक हाइपोथैलेमस हो गया। इन दोनों के अलावा बाकी सारे 8 ग्लैंड्स पे प्यूटिटरी अकेले कमांड करता है, बट प्यूटिटरी पे कमांड कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और पैराथायरॉइड पे कोई कमांड नहीं करता। ठीक है, तो उसको देखेंगे पैराथायरॉइड में जाके। अभी हम देख लेते हैं हाइपोथैलेमस। और मास्टर ग्लैंड क्यों कहलाता है? क्योंकि मास्टर ग्लैंड हमारा क्या कहलाता है? प्यूटिटरी। तो ये प्यूटिटरी का भी मास्टर, इसलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसका हम जो सबसे बड़ा फंक्शन है, जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, हर बार रिपीट होता है, लगभग 2 साल में 3 साल में एक क्वेश्चन इससे कंफर्म होता है। हु रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर? विच ग्लैंड रेगुलेट्स, या फिर हु रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर? हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रण कौन करता है या नियंत्रित कौन करता है? हम हिंदी में भी लिख लेते हैं, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका सबसे पहला ऑप्शन आपका होगा प्यूटिटरी, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड है, हो सकता है करता हो। दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है पीनियल, ये तीनों ब्रेन का पार्ट है, या चौथा नन। हु रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर? हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। कौन करता है हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल? हाइपोथैलेमस करता है। हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाना हो या घटाना हो, फीवर के टाइम में बढ़ जाता है, ऐसे घट नॉर्मल रहता है। नॉर्मल भी 98.6 है, तो उसको ही मेंटेन किए हुए है। तो ये सारा जिम्मा किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास है। तो हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, हाइपोथैलेमस regulates
बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब देखते हैं, हमें जब भूख लगती है, प्यास लगता है, तो उसका आगाह कौन करवाता है? मीन्स हमें बताता कौन है कि प्यास लगा है, भूख लगा है? तो वो सब काम इसका है। हम सब रोते हैं, इमोशन, दर्द, मतलब जो सैडनेस का फीलिंग होता है, जो गुस्सा आता है, क्रोध, वो सब कुछ इसी का पार्ट है। वो सब कंट्रोल यही करता है अकेले। ठीक है, ये सारा पार्ट किसका होगा? हाइपोथैलेमस का होगा। लव, एंगर, sadness and any kind of feeling। ठीक है, हम देख चुके हैं प्रेम, नफरत, उदासी, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का अगर भावना हो तो सब नियंत्रण कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। हम पिछली क्लास में भी देखे थे कि हाइपोथैलेमस लव एंड अफेक्शन को भी कंट्रोल करता है। मीन्स सारा कमाल इसी का है। अगर किसी के दिमाग में कुछ भी ख्याल आता है या कुछ भी इमेजिनेशन, अगर प्यार मोहब्बत का आ रहा है, तो इमेजिनेशन तो पार्ट हो गया हमारा सेरिब्रम का, बट प्यार मोहब्बत का जो फीलिंग है ये आ रहा है हमारे हाइपोथैलेमस से। और इसका जो सबसे बड़ा फंक्शन है, ये सब जो कुछ भी होता है ये किसके वजह से होता है? डोपामीन की वजह से। इसका भी सेक्रीशन यही करता है। ठीक है, डोपामीन का सेक्रीशन कहां होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। और ये मास्टर और मास्टर ग्लैंड क्यों कहलाता है वो हम बात कर चुके हैं। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि हमारे क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं पिछले बार जब मिटाया था तो उसमें बताया था कि हु कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर, या फिर कौन हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तो वो कौन होगा? ये होगा हाइपोथैलेमस। अब हम देखेंगे प्यूटिट्री। इसे हम इरेज कर लेते हैं। प्यूटिट्री ग्लैंड प्रेजेंट कहां है? ब्रेन में है। ये क्या है? प्यूटिट्री ग्लैंड ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है हमारी बॉडी। तो क्यों मास्टर ग्लैंड कहलाता है? क्योंकि कंट्रोल करता है बहुत सारे ग्लैंड्स को। because it controls many glands। ठीक है, अब प्यूटिट्री जो है, जैसे कि हम सब बात किए हैं हार्मोन के बारे में कि सारे ग्लैंड से कुछ ना कुछ हार्मोन्स है, तो इसका भी कोई हार्मोन होगा सेक्रेट करने का। तो ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करे? तो ये हार्मोन जो सेक्रेट करता है उसका नाम है जीएच। जीएच मीन्स ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन वैसा हार्मोन जो कि हमारे शरीर के कद को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कि कोई इंसान हो ऐसा होता है जो कि छोटा होता है, कोई होता है बहुत ज्यादा लंबा होता है, तो उसमें सारा कमाल इसी का है, प्यूटिट्री का ही है। ये जितना सेक्रेशन करेगा उसके अनुसार से किसी का हाइट बढ़ता है, किसी का घट जाता है, या फिर कोई बौना हो जाता है, या फिर कोई जाइंट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, राक्षस जैसा। जैसे ग्रेट खली का एग्जांपल ले लें, 7 फीट कुछ इंच का है वो, तो देख सकते हो कितना लंबा है। तो किसका कमाल है? सारे ग्रोथ हार्मोन का कमाल है। अगर किसी के बॉडी में सेक्रेशन ज्यादा होगा ग्रोथ हार्मोन का,
तो वो इंसान ज्यादा लंबा होगा, और अगर किसी के शरीर में कम होगा तो उसका हाइट कम होगा। ठीक है, तो हार्मोन कौन सा सेक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन। और इसका काम क्या होता है? इंक्रीज द हाइट ऑफ आवर बॉडी। तो यहां पे आपको जो क्वेश्चंस आ सकता है प्यूटिट्री से, तो ये आ सकता है कि मास्टर ग्लैंड कौन कहलाता है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि विच ग्लैंड्स नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो वहां पे हमारा आंसर क्या होगा? तो आंसर हमारा होगा प्यूटिट्री। आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है कि प्यूटिट्री जो है कौन सा हार्मोन को सेक्रेट करता है, तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन। अब इससे और दो क्वेश्चन जो बचा वो वही हम कंप्लीट करेंगे। अगर प्यूटिट्री अपने हार्मोन को ज्यादा सेक्रीशन करे तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? एक्सेसिव सेक्रेशन जब होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, और अगर कम होगा तो क्या होगा? ठीक है, एक्सेसिव सेक्रेशन होगा तो क्या बोलेंगे, और लूज सेक्रेशन होगा तो क्या बोलेंगे? या फिर आप घर से कर लीजिए, सभी को शायद पता ही होगा, तो चलिए बता ही देते हैं। गाइगेंटिज्म, ठीक है, मींस इसमें जायंट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, मींस राक्षस के जैसा शरीर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है, उसी टर्म को हम बोलते हैं गाइगेंटिज्म बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। ठीक है, अब हम बात कर लें लो सेक्रेशन होता है, अगर किसी के बॉडी के अंदर सेक्रेशन ग्रोथ हार्मोन का बहुत ही कम हो रहा है तो उसके साथ क्या होगा? तो वहां पे उसको क्या होगा? डॉर्फिज्म, मींस वो बौना हो जाएगा। बौना को जैसे हम डॉर्फ बोलते हैं तो उसी में आईएसएम लग गया है, डॉर्फिज्म। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट हार्मोन होगा वो होगा हमारा पीनियल ग्लैंड। जो ग्लैंड है हमारा, नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो है पीनियल ग्लैंड। तो देख लेते हैं पीनियल ग्लैंड क्या है। पीनियल ग्लैंड क्या है, ये प्रेजेंट का है। सबसे पहले अगर बात करें तो मैं स्टार्टिंग में बताऊंगा, ये ब्रेन में प्रेजेंट है। ये कहलाता क्या है? थर्ड आई ऑफ आवर बॉडी। हमारे पास दो आंख है, तीसरा आंख कहां पे है? तो तीसरा आंख जो वही पीनियल ग्लैंड। जैसे कि हम सब बहुत सारे पौराणिक कथा या फिर बहुत सारे स्टोरीज है कि महादेव जी के पास तीसरा आंख है, तो मान सकते हैं वही तीसरा आंख हम सभी के पास भी प्रेजेंट है, जो किस रूप में है? पीनियल ग्लैंड के रूप में। तो देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। तो पीनियल ग्लैंड मेंटेन करता है, तो सबसे पहले हम इसके हार्मोन का बात करते हैं, तब फिर हम बात करेंगे क्या मेंटेन करता है। तो इसका जो हार्मोन होगा, ये कौन सा हार्मोन सेक्रीट करेगा? तो ये जो हार्मोन सेक्रीट करेगा उसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन क्या करता है? और सबसे पहले हम इसका बात करें, मेलाटोनिन जैसे कि हमारा ग्रोथ हार्मोन था, हमारे शरीर का हाइट बढ़ाने में मदद करता है। तो ये मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये क्या करता है? तो ये मेंटेन करता है हमारे शरीर का मेंटेन्स बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का जो घड़ी होता है, जो हमारे अंदर का घड़ी होता है, जो उसी को ये चलाता है या मेंटेन करके रखता है। जैसे कि हम सब कंटिन्यूसली अगर एक टाइम में खाना खा रहे हैं, उस टाइम में भूख अचानक लग जाता है। अगर हम किसी टाइम में स्पेसिफिक टाइम में जगते हैं, जैसे अगर हम बात कर ले मॉर्निंग के टाइम में, अगर कोई इंसान 10 बजे जग रहा है तो कंटिन्यूसली वो हमेशा अगर अपना आदत नहीं चेंज करेगा, जबरदस्ती उठने की कोशिश नहीं करेगा, तो उसका जो नींद है ऑटोमेटिक 10 बजे ही खुलेगा। अगर कोई इंसान है
जो 4 बजे जगता है, खुद पे खुद जग रहा है 4 बजे, तो हमेशा खुद पे खुद 4 बजे जगता ही रहेगा। उसको जो मेंटेन कर रहा है 4 बजे का 4 बजे मेंटेन जो हो रहा है, वही मेंटेन कौन करता है? मेलाटोनिन हार्मोन। अगर कोई इंसान किसी काम को 21 दिन अगर कर लेता है, तो हमारा जो मेलाटोनिन होता है या फिर जो मेंटेन कर रहा है बायोलॉजिकल क्लॉक, वो रिवर्स हो जाता है। मींस अगर हम 4 बजे या 5 बजे भी जग रहे हैं, या मान लेते हैं कोई काम हम उसी स्पेसिफिक टाइम में कर रहे हैं जो कि हमारे शरीर के बदौलत होता है, तो उस टाइम में ऑटोमेटिक हमें याद दिला देगा वो। या कैसे? हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं 4 बजे जगता हूं, तो हर दिन मैं 20 दिन तक खुद से कोशिश करके जगता रहा, 21 को भी जगा, बट 22वें दिन जो ये है बायोलॉजिकल क्लॉक, ये ऑटोमेटिक हमें जगाना शुरू कर देगा 4 बजे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 21 डेज में हो, बट साइंस मानता है कि 21 डेज में होता है। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि 15वें दिन से भी ऑटोमेटिक आप जगना शुरू कर दो। तो ये किसके बदौलत होता है? मेलाटोनिन के वजह से होता है। तो हम लिखते हैं एक डिसऑर्डर है इसका, बाइपोलर डिसऑर्डर। और ये डिसऑर्डर का नाम अभी शायद सभी को पता होगा। ये डिसऑर्डर का नाम कुछ ना सुने ना सुने हो, बट ये डिसऑर्डर का नाम अभी सब कोई सुना होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर। अभी एसएसआर का केस था सुशांत सिंह राजपूत का, उसमें ये वर्ड काफी यूज हुआ है। बाइपोलर डिसऑर्डर था, उन्हें बताया जा रहा था। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है? तो बाइपोलर डिसऑर्डर में हमारा जो मूड होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। जैसे कि मैं बात किया हूं कि 21 दिन के बाद कोई रिवर्स होता है, कोई क्लॉक, बट हो सकता है उनके साथ या फिर इस बीमारी में ऐसा होता है कि तुरंत तुरंत कुछ भी, मतलब अभी मूड अगर हंसने का कर रहा है, तो अगर कल इस टाइम में मूड कर रहा है तो रोने का, तो अभी हम अचानक रोने लगे। ये सब जो मूड्स होता है, अचानक कुछ भी सडन रिएक्शन जो होता है इसमें, वही है बाइपोलर डिसऑर्डर। मींस इंसान अपने मूड पे, अपने क्लॉक पे, बायोलॉजिकल क्लॉक पे कमांड नहीं कर पाता। कंटिन्यूसली चेंजिंग ऑफ मूड। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक पे जो कि हमारे बॉडी का है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हर 28 डेज पे रिपीट होता है। तो इसे रिपीट कौन करवा रहा है? इसे मतलब ऐसा है क्या हम बेल बजाते हैं तब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, या फिर हमें कंप्यूटर सिस्टम से अटैच है, वहां पे अगर हम कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तभी ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसको कोई चलाने के लिए इसको कोई समय तो नहीं बता रहा है कि घड़ी देखता है तब 28 दिन आज होगा, हम सब सोचते हैं तब ये जाके एक्टिवेट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये 28 दिन में ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है, ऑटोमेटिकली दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो किसके बदौलत हो रहा है? ये बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से हो रहा है, मींस मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से हो रहा है। तो आज का ये हमारा पीनल ग्लैंड भी खत्म हो गया, मींस ब्रेन का जो 3 ग्लैंड्स था वो खत्म हो गया, जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड था। तो एंडोक्राइन सबसे पहले हम बात कर लें क्या होता है। एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड होता है जो कि डायरेक्ट अपने हार्मोन को ब्लड में इनपुट करता है, मींस उसके पास कोई डक्ट नहीं है। तो सारा काम कहां करेगा? ब्लड में करेगा। कुछ भी उसे करना होगा, मींस कुछ भी हार्मोन को, जो सारे हार्मोन को इनपुट करना होगा, तो वो किस में करेगा? ब्लड में करेगा। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम देखेंगे कि हमारा नेक रीजन में जो 3 ग्लैंड्स था उसके आगे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।